भाई थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि आपने अगर बाजार में किसी थी पिसा उधारा दे रखा है और वो उधार अटक गई है, उल्टी नहीं आने लग रही है, तो क्यों कर लिखड़वाई जा सके है। या फिर अगर किसी रिश्तेदार थी, किसी दोस्ती या भाईचारे में किसी थी रुपये उधारे देने हैं तो वो किन कंडीशंस पे दिए जा सके हैं। और इस पूरी वीडियो में एक टॉपिक था ब्लैंक चेक या पोस्ट डेटेड चेक, जो आजकल इतने बाउंस हुए हैं कोई गिनती नहीं। इस चेक का कितना रोल जो है हमारी पेमेंट का लेन देन में है, इस चेक की कितनी सिक्योरिटी एक्चुअल में है या नहीं है, ये सारी जानकारी आज हम लेवांगे सीनियर एडवोकेट मनोज कुछ से। सर स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ पे आपका। धन्यवाद अंकिता जी। सर मैंने यूं लगे है कि ब्लैंक चेक या फिर जो पोस्ट डेटेड चेक है ना, आज लग एक मतलब एक स्टिग्मा ही रह गया है कि भाई इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि मिसयूज बहुत होते देखे हैं। ले हर तीसरे दिन बाउंस हो जाए, तो इस चेक की कोई सिक्योरिटी बची भी है या नहीं बची है? देखो, ये जो है ये कई बार क्या होता है कि जो बंदा बेचारा कम पैसे लेके अपना पीडीसी दे देता है, तो उससे क्या है कि उसका मिसयूज करके ज़्यादा पैसे ऐंठने के लिए लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पैसे भर के उसको बाउंस करा देते हैं। हाँ। तो इससे बचने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी रेमेडी हैं, क्योंकि जब ज़रूरत होती है लोगों को, वो क्या है सारी चीज़ लिखने के लिए तैयार हो जाता है, अपने पीडीसी देने के लिए रेडी हो जाता है, एफिडेविट देने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन क्या करते हैं उसमें लोग मिसयूज करते हैं। उसमें क्या रहता है कि आप देखोगे, जैसे बैंक में जाते हो, आप बैंक में जब भी जाते हो तो पता नहीं कितने पेजों के ऊपर सिग्नेचर करा लेते हैं। बहुत 6-7 चेक क्या करते हैं, आपके साइन करा के पीडीसी ले लेते हैं कि कल को अगर ये डिफॉल्टर हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं, अपना पैसा वसूल कर लेते हैं। सेम चीज क्या होता है जब फाइनेंसर के पास पैसे लेने जाते हो या किसी के पास, वो कुछ नहीं लिखता, वो सिर्फ क्या करेगा, वह ब्लैंक एफिडेविट या स्टाम्प पेपर ले आता है और साइन करवा लेता है। ऐसे ही चेक का ऊपर साइन करवा लेता है, अपनी मर्जी था तो अमाउंट भरता है, अपनी मर्जी था उस पर लिखता है कि कितने रुपए लिए रखे हैं या क्या चीज़ है। मजबूरी में आदमी क्या करता है, ना चाह के भी क्या करता है, उसको देना पड़ता है। लेकिन आज अपने पास ये चीज़ जो वीडियो है वो बड़ी खास रहने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने गलती में या मजबूरी में अपने ब्लैंक चेक दे दिए हैं या कहीं पे साइन कर दिए हैं ब्लैंक पेपर्स पे। तो उससे कैसे बचा जाए या किस कंडीशंस में ये किए हैं, उसको हम कैसे करें ट्रीट, इसके ऊपर आप इसके वीडियो को आप बनावांगे। भाई बड़ा सवाल था, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं, मजबूरी में कोई बीमार है या कोई सौ फंसी है, चेक तो दे दिया, ब्लैंक चेक तो पकड़ा दिया, मुश्किल क्या हो गया कि उसका मिसयूज होना शुरू हो गया। तो इस केस में बचा क्यों कर जा सके? देखो, इससे बचने के लिए पहले तो हमारे को ये देखना है कि भी जो पैसा लिया गया है वो कितना लिया गया है, और वो चेक जो दिया गया था वो हमने अमाउंट लिख के दिया या नहीं दिया। कई बार हम जब हमारे पास रेमेडी है कि भी हम जब पैसा ले रहे होते हैं तो आप कोशिश करो कि भी उसके ऊपर डेट भी डाल दो, किस डेट के लिए आप ले रहे हो चेक। दूसरी चीज क्या है, उस बंदे को जिसको दे रहे हो उसका नाम भर दो और अमाउंट भर दो और अपने साइन कर दो। मतलब ब्लैंक चेक कोशिश करो कि भाई ब्लैंक चेक ना दो, किसी तो 10,000 रुपये उधारे लिए हैं तो थारा ब्याज समेत 11,000 लिख दो, उससे ज्यादा तो नहीं। आप है ना, जब तक अपनी हैंडराइटिंग में सारी चीजें लिख के दे दोगे तो एक तो आपका सेटिस्फेक्शन रहेगा कि भी मैंने इतने लिए थे, मैं इतने मेरे को देने हैं। हाँ। दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि मजबूरी में है, नहीं भी दिया जाता, तो आप जब भी पैसे वापस रिटर्न करते हो, लाइक किसी से हमने 10,000 रुपए लिए, 10,000 के एवज में किसी ने क्या कर दिया, चेक दे दिया, एफिडेविट लिख दिया, तो आप क्या करो, जब भी आप पेमेंट दे रहे हो तो कोशिश करो उसको ऑनलाइन दो, या क्या करो, एक हाथ ले एक रात दे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप पैसे देने जाते हैं आप रिटर्न तो कर देते हैं लेकिन अपने को डॉक्यूमेंट नहीं देता। तो डॉक्यूमेंट के सेंस में जब उसको सीधे तरीके से ये बोलो, मैं देख हमारे डॉक्यूमेंट उल्टे दे दे, मैं तेरे पीछे उल्टे देने लग रहा हूं, नहीं करता तो आप उसकी दरखास्त जो आपका कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसको दे सकते हो, या एसएसपी कंसर्न को दे सकते हो कल को कि भी इसको इससे मैंने पैसे लिए थे, मैं देना चाह रहा हूं और ये बंदा मेरे जो सिक्योरिटी चेक है वो वापस नहीं देना चाह रहा। अब दूसरी चीज क्या है, जब भी आप चेक देते हो तो चेक के साथ में एक इंडेक्स फॉर्म सा होता है कि भी इतना, ये डेट, ये चेक नंबर और किसको दे रहे हो, कितने अमाउंट का दे रहे हो और कितनी क्या चीज है, इसकी अमाउंट इसमें पेंडिंग है। तो आप वो जब भी भर रहे हो तो वो लिख दो कि किस डेट में दिया गया था, किस टाइप, वो आपका चेक का नंबर होगा और साथ में किसको दे रहे हो, कितना अमाउंट दे रहे हो और कितने अमाउंट पेंडिंग है, लिख दोगे तो आपके पास रिकॉर्ड में रहेगा। और कल को अगर आप कभी भी केस के लिए जाते हो तो अपने पास प्रूफ में आप उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर सकते हो। सर मानो कि जिस तरह आपने कही कि भाई एक हाथ दो और एक हाथ लो, मान के चलो कि भाई गलती होगी, हमने पैसे तो वापस कर दिए लेकिन डॉक्यूमेंट उल्टा लेना भूल गए, या फिर जो है भरोसा करके अगले पे नहीं मांगे, लेकिन अब जो है वो बंदा मेंटली अरेस्ट करने लग रहा है, कितने कोर्ट में जाके जो है हमारे खिलाफ FIR करवाना, मतलब मामला दर्ज करवाने लग रहा है, तो उस स्थिति में क्या किया जा सके? सबसे पहले तो क्या करोगे आप कि भी आप उससे जाके बात करो,
बात में आप एक दो बंदा साथ लेके जाओ जिससे कि वो एविडेंस के रूप में काम आएगी, हाँ इससे ये चेक मांगने गया था। या फोन पे जब भी बात करते हो तो उसकी बात रिकॉर्ड कर सकते हो कि इतने रुपये लिए थे भाई, इतने रुपए चाहिए, चेक दिया था, आप मेरे को वापस नहीं दे रहे हो, आप मुझे वापस दो, जिससे कि कल को अगर हमारे को वही रिकॉर्डिंग कोर्ट्स के सामने प्रोड्यूस करनी पड़ी तो हम उसको पेश कर सकते हैं। या क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं करता वो तो आप उसकी एक दरखास्त सारे फैक्ट के साथ में कि भी इतने रुपए लिए, इतने दे दिए, इतने ये चेक था, ये मेरे को धमकी दे रहा है, ये थ्रेटनिंग कर रहा है, तो जो आपके कंसर्न्ड अथॉरिटी होती है उसको दे दो। कल को अगर वो केस करता है तो आपका वो डिफेंस में या आपके प्रूफ में, आपके एविडेंस के लिए काम आएगा। सर आजकल है ना घने से केस होने लग रहे हैं कि भाई एक तरफ से जो पैसे देने वाला है वो यूं का मेरे पैसे उल्टे नहीं आए हैं, और जिसने मतलब भाई लिए थे वो यूं का मैं तो दे चुका, ये तो मैंने धक्का तो परेशान करा, और ऊपर से जो है सुसाइड कर जाए वो सैम याड़ा का नाम लिख के। इस केस में मतलब कितने ना कितने कई बार यूं हो गया भाई फाइनेंशियल प्रेशर है, मरण वाला भी यूं सोचे कि चलो ठीक है भाई मेरी फैमिली ने तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भुगतनी पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे मैंने कई केसेस जो है देखे हैं। तो इस केस में जिसने पैसे दिए हैं भाई, जिसके पैसे भी मर गए और ऊपर तक फिर जो है केस भी सिर लगता दिखे, वो क्या कर सके? देखो अंकिता, ये दोनों साइड हैं, दोनों साइड पांचों उंगली इक्वल नहीं होती। कई क्या होते, सब दूध के दूल्हे नहीं होते। कई बार क्या होता है, पैसे देने वाला बेचारा क्या करता है, फंस जाता है। कई बार क्या होता है, जिसको पैसे लिए हैं, लिए कम होते हैं, दिखाया ज्यादा जाता है, प्रेशर ज्यादा क्रिएट कर दिया जाता है। लेकिन कोई मरना और सुसाइड करने का किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपके पास कानून आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, आपके पास जुडिशरी साथ है, आप उसकी दरखास्त दें और उसके ऊपर एक्शन देखें कि होता है या नहीं होता। इन केस नहीं होता तो आपके पास कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और दरवाजे के साथ साथ आपको एक पक्का डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा, और मरने से आपकी डेप्ट खत्म नहीं होती, ध्यान रखना इस बात को। लेकिन सर फिर भी मान के चलो कि कहीं ना कहीं फेक केस हो गया तो उसमें जो है लीगल प्रोसीडिंग तक क्यों कर बचा जा सके हैं? देखो, कभी जब भी कोई मुकदमा आपके ऊपर लॉज हो गया या दर्ज हो गया, जैसे कोई कंप्लेंट दर्ज होती है 138 NI एक्ट के तहत में, और ये जो कंप्लेंट है आपको लगता है कि भी आपने पैसे ले नहीं रखे थे लेकिन चेक दे रखा था, चेक लगाया और वो क्या होगी, समनिंग होगी। तो उसके लिए जैसे आपको इंटीमेशन होती है कि भी आपके ऊपर ये चेक लगा है, तो आपके बैंक का एक मैसेज आता है कि भी फलाने फलाने बंदे ने आपके ऊपर इतने रुपए का इस डेट का चेक लगाया है। तो उसी टाइम आप उससे बात करो कि भी जो मेरी लीगल लायबिलिटी थी 5,000 रुपए तक की थी, मैं दे चुका हूं, या जो भी चीज एक्चुअल है वो बताओ। और फिर भी अगर वो बंदा कहता है कि ना मैं तो काम करूंगा, तो उसी रिकॉर्डिंग का सहारा लेते हुए आप पुलिस स्टेशन के अंदर एक दरखास्त देंगे उसकी, और उसी दरखास्त को आप ग्राउंड बना के आगे की प्लीड करेंगे। और वही चीज का ध्यान रखना है आपने, जब भी आप प्लीड कर रहे हो तो जब आपकी एक्यूज स्टेटमेंट होती है तो ये सारा हवाला देंगे कि भी मेरे इतने इतने रुपए थे और इतने इतने रुपए मैं पे कर चुका हूं, ये सिक्योरिटी रूप में चेक दिया था, या क्या ये चेक इसके पास कैसे पहुंचा, वो आप उसमें एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सप्लेन के साथ ये भी बताएंगे कि इसकी दरखास्त मैं ऑलरेडी कंसर्न पुलिस स्टेशन को दे चुका हूं और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है या हुई है या क्या हुआ है। और उसके बाद जब उसकी गवाही का मौका आएगा आपके पास में, तो गवाही में आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे कि ना तेरे से जो थे पैसे मैंने इतने लिए थे, इतने मैंने दे दिए, ये सिक्योरिटी चेक दिए थे और तेरी दरखास्त भी दी थी। जब क्वेश्चन ये जो है एडवोकेट उससे क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछेगा तो उसका आंसर आएगा, और साथ में 313 जब एक्यूज स्टेटमेंट होगी वो आएगी। और इसी के साथ साथ अगर हम जब कोर्ट के अंदर हमारे पास राइट होगा कि हम डिफेंस के अंदर हमारी गवाही का जब मौका आएगा तो उस गवाहों को भी लेके आए कि भी हाँ हमने इनसे इतने रुपए लिए थे, इतने टाइम के लिए लिए थे, इतने दे चुका हूं, ये चेक दिए थे, और इसके रिगार्डिंग ये रिकॉर्डिंग है कि भी मैंने इसको फोन करके कहा भी, और साथ में एक पुलिस स्टेशन के अंदर मैंने इसकी दरखास्त दी और दरखास्त के ऊपर ये कार्रवाई हुई, उनको भी गवाह के रूप में लेके आ सकते हैं। जब ये तीनों चीजें एक लाइन के अंदर आ जाएंगी ना, तो डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। ऑनरेबल कोर्ट भी देखेगा कि भी जेन्युइनली इसके इतनी डेप्ट नहीं थी, इसने सिक्योरिटी चेक का मिसयूज किया है या पीडीसी चेक, पोस्ट डेटेड चेक का मिसयूज किया है, और आपको निश्चित तौर पे अगर आपको लगता है तो इससे आप क्या कर सकते हैं, बरी हो सकते हैं, इक्विटल हो सकते हैं, और आप अपने सेफ रख सकते हैं अपने आप को इस प्रोसीजर को अगर फॉलो करते हैं। और आपको मैं दोबारा से फिर बोल रहा हूं कि आप ऐसे बंदे से कंसल्ट करें जो इस चीज का एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट ही क्या कर सकता है, आपको अच्छे तरीके से सजेशन दे सकता है। बिल्कुल भाई, तो एक ये बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि थोड़ी सी पैसा की जरूरत पड़ते भी जो है हम अपना चेक किसी दूसरे का हाथ में, ब्लैंक चेक जो है दूसरे का हाथ में पकड़ा दें। तो आइंदा से इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई ब्लैंक चेक नहीं देना है। जितनी पेमेंट की बात हुई है उसमें जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है उसमें एड ऑन करके उस डेट तक का चेक जो है दिया जा सके है। एंड उसके अलावा जो है अगर फिर भी अगर चेक तुमने दे दिया है तो उसके अलावा रिकॉर्डिंग्स या जो है साथ में गवाह भी तुमने रखने चाहिए,
ताकि बाई चांस अगर फ्यूचर में कोई भी अगर उल्ट सुलट बात हुआ है तो उसका ओढ़े के ओढ़े ध्यान रखा जा सके और अब तुम्हारे पैसे जो हैं वो सेफ रह सकें। खैर तो भाई यह वीडियो जो है आड़े लग, लेकिन सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। पीछे भी कई टॉपिक्स पर जो है हमने इसी तरीके से लीगल एडवाइस ली है, लीगल तरीके से देखा है कि भाई क्योंकि जो है हम अपनी समस्या का निपटारा कर कहा, और सिलसिला यूं ही आगे भी जारी रहेगा एडवोकेट मनोज कुश जी के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अंकिता, और आप ऐसे ही इस सीरीज को चलाते रहें और लोगों तक जानकारी जो है ज़रूरत की वो पहुंचाते रहें, और हमारा जो मोटिव है वो सोल्व होता रहे। धन्यवाद। बिल्कुल भाई। तो भाई हमारा मोटिव पूरा हो गया है, हमने जो है थार तक जानकारी पहुंचा दी है, ये बारी आपकी है उसने जो है वीडियो ने दबा के शेयर कर दो, और जो भी भाई थारे मित्र पड़ोसी आने शाने जो भी हैं जो परेशान हो रहे हैं रुपया की लेन देन है, उनके खातिर जो है वीडियो बड़े काम की है, तो उन खातिर ये शेयर कर दो और देखते रहो सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।